हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम माधुरी है। मैं 21 साल की हूँ और अपने भाई के साथ जयपुर में एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ। मम्मी पापा दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और हम दोनों अपनी पढ़ाई और काम के चलते जयपुर में रहते हैं। मेरा भाई रोहित 27 साल का है और वो जॉब करता है। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। उसकी पत्नी अपने भांजे की शादी में गांव गई हुई है। अब घर में सिर्फ मैं और रोहित ही रह गए। एक हफ्ते पहले जो हम दोनों के बीच में हुआ वो एक गलती थी, लेकिन वो गलती इतनी मजेदार थी कि आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। रोहित ने अंधेरे में ही मुझे भाभी समझकर मेरे साथ वो सब काम कर दिया जो मेरे लिए कभी ना भूलने वाली थी। उस दिन मंगलवार था। रोहित बेचारा ऑफिस से थका हारा लौटा। मैंने रात का खाना बनाया। हम दोनों ने साथ में बैठकर टीवी देखते हुए रात का खाना खाया। रात के 10 बजे के करीब भाभी का फोन आया। उसने कहा कि वो 1-2 दिन में ही घर लौटेगी। रोहित बेचारा उदास था। उसने कहा, माधुरी कल्याणी नहीं है तो घर एकदम सूना सूना लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, भैया मैं तो हूं ना, सो जाओ, कल जल्दी उठना है, आपको ऑफिस भी तो जाना है। रोहित मेरे ताऊ का लड़का है और मैं इसी तरह से उसके साथ मजाक करती रहती हूँ। उस दिन मेरे कमरे का फैन खराब हो गया। गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी। रोहित ने बोला, माधुरी तुम मेरे बिस्तर में ही आकर सो जाओ, तुम एक तरफ सो जाना और मैं दूसरी तरफ। मैंने हामी भर दी। मैंने एक पतली सी जालीदार नाइटी पहन ली। बाल खुले और थकान से आंखें बंद हो रही थी। रोहित ने भी शॉर्ट्स पहन लिया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। लाइट्स ऑफ हो गई। कमरे में एकदम अंधेरा था। मैं बिस्तर के किनारे पर लेटी थी और वो दूसरे किनारे पर, लेकिन रात को गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बजे के करीब मैंने करवट बदली। तभी मैंने महसूस किया कि रोहित मेरे एकदम नजदीक आ गया। शायद वो नींद में था। उसके हाथ मेरे कमर पर आए। वो भाभी का नाम लेकर नींद में ही बुदबुदाने लगे। मैं चौंक गई। मुझे लगा शायद भैया सपना देख रहे हैं। उसके हाथ ऊपर मेरे छाती पर गए। मैं दबी हुई आवाज में धीरे से बोली, भैया प्लीज। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और बोले, आज रात तो मेरी है, तो कमाल की हॉट लग रही है। मेरी दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन उनके छूते ही मेरे बदन में गर्माहट होने लगी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी भी सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैं सिहर उठी। मैंने कहा, भैया मैं माधुरी हूँ। कहीं ना कहीं मेरी आवाज दब सी गई। उसने कहा, कल्याणी चुप हो जा। आज कितने दिनों के बाद क्रिकेट का मौका मिला है। तेरी याद मुझे सता रही थी। आज मुझे मत रोक। अंधेरा था तो वो मुझे भाभी समझ रहा था। मैंने कहा, भैया रुको, लेकिन वो तो अपनी धुन में ही थे। उसके बाद तो क्रिकेट का ऐसा धुआंधार मैच हुआ कि पूछो ही मत। एक के बाद एक छक्के। सुबह के 4 बजे लाइट जली तो रोहित चौंक गया। उसने कहा, माधुरी तुम? मैंने कहा, हाँ भैया मैं हूँ। कल रात आपके साथ बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो शर्मा गया। उसने कहा, माधुरी ये हमारा राज रहेगा। 2 दिन के बाद भाभी घर आ गई, लेकिन उस रात के बाद कभी कभी अंधेरे में वही क्रिकेट मैच फिर से दोहराते हैं। उस रात की यादें और भाई की क्रिकेट, आज भी उस पल को याद करती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।